जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। करेक्शन विंडो खुली हुई है। करेक्शन विंडो को लेके बहुत सारे सुझाव थे, बहुत सारे सवाल थे। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि करेक्शन विंडो में हम क्या-क्या करेक्शन करें और क्या हमें नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आप करेक्शन विंडो में चाह के भी आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो फॉर्म भरते समय आपने डाल दिया था वो वैसे ही रहेगा। बहुत सारी चीज़ों में है जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या फिर आपको अपना एड्रेस चेंज करना हो, तो इस तरह के कुछ चेंजेस हैं जो आप करेक्शन विंडो में कर सकते हैं। करेक्शन विंडो कल ही खुल गया था, यानी 20 से लेकर 24 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी ईएमआरएस की वेबसाइट पे। आपने ईएमआरएस के किसी भी पोस्ट के लिए अगर एप्लीकेशन डाल रखा है, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट जैसे जिसका भी आपने डाल रखा है, अगर आपने एप्लीकेशन डाल लिया है तो उसमें क्या है कि एक चीज़ थी, सबके पास कुछ लोगों के पास मैसेज ईएमआरएस की तरफ से आए हैं कि करेक्शन विंडो खुल गया है। अगर आप अपना फॉर्म में अपने एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ लोगों के पास मैसेज नहीं गया था, मैसेज सबको नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोगों को गया था। हो सकता है कि किसी कारण, क्योंकि बल्क बहुत सारे लोगों, इतने सारे एप्लीकेशन भरे गए हैं, बल्क मैसेजिंग की गई थी ईएमआरएस की तरफ से कि करेक्शन विंडो जो है खुल चुकी है। अगर आपको अपने फॉर्म में कुछ भी चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्शन उनके जिनके पास एसएमएस गया हो उन्हीं को सिर्फ करेक्शन करना है अगर उनके फॉर्म में गलती है तो, या फिर जो है अब मैसेज आ गया तो सुधार करना ही करना है। ये तो एक इन्फॉर्मेशन के था कि सबको पता चल जाए कि करेक्शन विंडो खुल गई है। आपको या तो ईमेल के माध्यम से सूचना दे दी गई है, वेबसाइट पे आ ही चुका है, और या फिर एसएमएस के माध्यम से कि आपको अगर कोई भी सुधार करना है। अब जिसमें कोई सुधार नहीं है, अगर आपने सब कुछ सही सही पहले ही फॉर्म भर रखा है तो आपको सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार अपना जो है जाके फॉर्म एक बार फिर से देख लो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। उसको एक बार आप फिर से अपना देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने सब कुछ सही भरा था कि नहीं भरा था। दूसरा चीज़ है जिनको पता चल गया है कि हाँ हमने ये चीज़ गलत कर रखी है, या हमने स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो गई है, या फिर मेरा एड्रेस जो है वो गलत हो गया है, या फिर एड्रेस आपका चेंज हो चुका है। देखिए, एड्रेस का मेन चीज़ ये है कि एड्रेस को आपको ध्यान से देना होगा एड्रेस पे, क्योंकि एड्रेस का क्या खेल है कि एड्रेस के हिसाब से हो सकता है कि अभी तो ईएमआरएस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि किसकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, होम स्टेट मिलेगा कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, ये अभी क्लियर नहीं है। दो चीज़ हो सकती है पोस्टिंग को लेके, एक हो सकती है कि व्यक्ति का एड्रेस क्या है, उसका परमानेंट एड्रेस कहाँ क्या है, और दूसरा चीज़ उसका हो सकता है उसका जो उसने रीजनल लैंग्वेज डाल रखी है वो। ये दो चीज़ इस पे ये कंसीडर कर सकते हैं। जब ये फाइनल में मेरिट आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, तो हो सकता है कि ये चॉइस भी मांग लें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या फिर जो है ये अपने हिसाब से करेंगे। तो इनको दो चीज़ हमें लग रहा है कि कंसीडर करेंगे। एक तो एप्लीकेशन में जो आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, और दूसरा आपने रीजनल लैंग्वेज क्या रखी है। अब ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु के हिंदी बोलने वाले, आपने रीजनल लैंग्वेज भी आपकी हिंदी है, और आप जो है यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और आपको उठा के तमिलनाडु भेज दिया जाएगा। वो प्रयास करेंगे पहले आपको हिंदी भाषी क्षेत्र में ही मिल जाए। अगर आपका रीजनल लैंग्वेज है आसपास में मिल जाए, आप यूपी के रहने वाले तो आपको बिहार देखेंगे, उत्तराखंड देखेंगे, यहाँ पे एमपी में देखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अगर आपका रीजनल लैंग्वेज आपने कुछ और डाल दिया है, एड्रेस कुछ और डाल दिया, तो हो सकता है कि आपको इधर उधर भेज दिया जाए। अब आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो और आपका रीजनल लैंग्वेज भी आपने बंगाली चुना हुआ, तो आपको संभावना है कि अगर बंगाल में सीट खाली है और तो फिर आपको वहाँ पे मिलने की संभावना, किसी भी पोस्ट के लिए आप ईएमआरएस में उसमें पा सकते हो। लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज, आप बंगाल के रहने वाले हो, रीजनल लैंग्वेज आपने हिंदी ले ली है, तो हो सकता है कि आपको कहीं हिंदी भाषी स्टेट में भेज दिया जा सकता है, बिहार भेजा जा सकता है, या कहीं और भेज सकते हैं। तो दो चीज़ आपका जो है ध्यान में रखना है कि आपका परमानेंट एड्रेस वही हो जो आपका है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि इसी पे सब वेरिफिकेशन भी होंगे, सारी चीज़ आती है जब एग्जामिनेशन में आप क्लियर कर लोगे एग्जामिनेशन, तो परमानेंट एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वहाँ से टीम भी आती है, पुलिस भी आती है, सब जांच पड़ताल होती है, और तहसील से फिर आपकी जो है पूरी चीज़ भी जाती है कि आपका स्थायी पता है कि नहीं है। दूसरा, रीजनल लैंग्वेज भी आपकी पोस्टिंग में आपकी मदद करेगा। आपको जो डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जो स्टेट चाहिए, उसमें भी रीजनल लैंग्वेज का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। क्योंकि ये मोटा मोटा एक आइडिया है, क्योंकि फिर भी ईएमआरएस की तरफ से अभी कोई ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, तो ये चीज़ है। तो अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहोगे तो उसमें कर सकते हो। ईएमआरएस एप्लीकेशन करेक्शन विंडो में जाके आप कुछ चीज़ें कर सकते हो और कुछ चीज़ें करेक्शन विंडो में नहीं कर सकते हो। करेक्शन विंडो में आप अपनी क्वालिफ़िकेशन चेंज नहीं कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन चेंज नहीं हो रहा है फिलहाल अभी तक जो चेक किया गया है, तो क्वालिफ़िकेशन आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब आप क्या अपना एप्लीकेशन नंबर थोड़ी ना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ी ना चेंज कर पाओगे, वो तो स्थायी है, वो एक बार आपको मिल गया तो मिल गया।
वो आपका वही रहेगा, एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा। आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। आपने अगर पीजीटी टीजीटी में कोई सब्जेक्ट डाल रखा है तो उस सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर पाओगे कि ये चाहो कि करेक्शन विंडो में आप जो है कुछ उसमें संशोधन कर लो, आप इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट में चले जाओ, तो वो नहीं हो सकता। वो आपने फॉर्म भरते उस समय वो एकदम फिक्स हो गया था। आप जो चीज़ है आप अपने नाम को चेंज कर सकते हो। नाम में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके पिता माता पिता के नाम में आपके एड्रेस में कोई कमी रह गई है, वो सारी चीज़ें आप उसमें संशोधन कर सकते हो। तो ये चीज़ें रही करेक्शन विंडो के बारे में। अगर आप सही आपने सारा कुछ सही से पहले से ही एप्लीकेशन सही सही भर रखा है, फिर भी एक बार जाके करेक्शन विंडो खोल के चेक कर लेना यार, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 5 मिनट जाके चेक कर लेना कि कहीं कोई चीज़ तो ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ छूट गई हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। अभी से सही कर लो, बाद में हो सके कि दिक्कत करें ये लोग जो है। अगर आप फाइनल सिलेक्शन ले लो फिर वेरिफिकेशन के समय इधर उधर वो काफ़ी चीज़ें नौटंकी चलती रहती है। तो अभी से क्लियर करके जो है रखना सही है। आप अपना फ़ोटो देख लीजिएगा, फ़ोटो सही हो, फ़ोटो हो, आपकी आईडी उसमें सही से लगी हो, क्या भी है क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जो है एग्ज़ाम के समय भी आपसे मांगी जाएंगी, फ़ोटो आईडी और बाकी सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देख लेना। अपने नंबर, अपने जो क्वालिफ़िकेशन, वो सारी चीज़ें, जो डेटा आपने भर रखा वो चीज़ आपको स्पष्ट रूप से देख लेनी चाहिए। तो करेक्शन विंडो के बारे में ये है, जिसके पार आप जो है 20 से लेके कल से लेके जो है 24 अक्टूबर तक ये सारा चीज़ चलेगा। तैयारी आप लोग तेज़ कर दीजिए, क्योंकि ईएमआरएस की तरफ से जो है प्रक्रिया भी तेज़ कर दी गई है। पहले इन्होंने रीओपन किया, फिर करेक्शन विंडो दे दिया। अब हो सकता है कि वो जो 12 जनवरी वाली हाई कोर्ट की केस है उससे कोई इन्हें मतलब नहीं है, वो चलता ही रहेगी। इससे ईएमआरएस के एग्जामिनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तैयारी आप लोग जो है ये मान के चलिए कि आपकी एग्जामिनेशन दिसंबर में अगर हो जाए तो आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाए। खासकर उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिन्होंने अभी इस वाले में जब दूसरी बार रीस्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन उसमें भरा, क्योंकि उन्होंने अभी तक तैयारी इसकी शुरू नहीं की है, अभी उन्होंने शुरुआत की है। तो इनको जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं वो दो महीने से पहले से ही आपसे ज़्यादा 2 महीने आगे चल रहे हैं। तो आपको 1 महीने का काम 3 महीने का काम जो है 1 महीने में पूरा करना होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे वो थोड़ा सुस्त ना पड़े, तैयारी और थोड़ी सी बढ़ा लें। कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि बहुत सारे फॉर्म फिर से भरे गए हैं, लोगों ने फिर जिनको पता नहीं था उन सारे लोगों को ये हमारे इसके बारे में पता चल गया था। तो अब एप्लीकेशन की संख्या हो सकता है कि ज़्यादा हो गई हो। टोटल एप्लीकेशन कितने, किस पोस्ट के लिए कितने एप्लीकेशन अप्लाई किए गए हैं, टोटल संख्या अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। एप्लीकेशन की संख्या नहीं मिली है कि पीजीटी के लिए कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाल रखा है। जैसे पहले वाले में तो पता चल गया था कि 5 लाख 6 लाख, जो मोटा मोटा एक अंदाज़ा था कि इतने लाख जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। हो सकता है जो है कुछ दिन में हम लोगों को पता चल जाएगा या आरटीआई या किसी माध्यम से। तो जैसे भी टोटल एप्लीकेशन के बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो हम जो है अपने ज्ञानालय चैनल के माध्यम से आप लोगों को उसकी सूचना जरूर देंगे। फिलहाल अगर आप लोग एक बार अपने करेक्शन विंडो खोल लीजिए एमआरएस की और अपने फॉर्म को फिर से चेक कर लीजिए, ध्यान सावधानी से 5 मिनट 10 मिनट बैठ के एक लाइन चेक देख लीजिएगा, सब कुछ सही हो उसके बाद उसको बंद कर दीजिएगा, उसको कर दीजिएगा, उसके बाद तैयारी में लग जाइएगा।